अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने जज्बात को काबू में कैसे रखें और ये कितना ज़रूरी है अपने जज्बात को काबू में रखना, इसके हमारी ज़िंदगी पर असरात कितने हैं। वैसे तो सुनने में ये छोटी सी बात लगती है कि भाई अपने जज्बात को काबू में रखो, लेकिन मेरा मानना है कि इसके हमारी ज़िंदगी पर देर पा असरात होते हैं। हम जैसे कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेते हैं, हमारे मर्द ना बड़े जल्दबाज किस्म के होते हैं। शुरू में ना जब उनकी शादी होती है तो उनको अपनी बीवी हूर लग रही होती है। वो उसको सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू हो जाते हैं कि जहाँ आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ से इधर हो जाइए, आप ये ले लें, आप ये खा लें, आप बड़े यूं उसको मतलब प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। हालांकि अगली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो भाई आप शुरू दिन से अपने जज्बात को काबू में रखें ना। आप अपना फर्स्ट चेहरा वो दिखाएं जो हकीकी है। जब हम आंखों में ऐसे धूल झोंकते हैं ना, 4 दिन के बाद वो सारे अमल नहीं होते, तो फिर हमारी रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। फिर औरतें सोचती हैं कि ये पहले दिन तो ऐसे था, अब बदल गया। हालांकि वो बदला नहीं होता वही है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी और वो ख्वाबों वाली ज़िंदगी थोड़ी डिफरेंट होती है। हकीकी ज़िंदगी में आपको रोज़ मुख्तलिफ तरह के लहजे सुनने पड़ते हैं, मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। जैसे आम ज़िंदगी चल रही होती है, ये शादीशुदा ज़िंदगी भी वैसे ही होती है। हर तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है। कभी इंसान गुस्से में होता है, कभी खुशी में होता है, कभी आपका फोकस नहीं होता एक चीज़ पे, आप मेंटली तौर पे कहीं और होते हैं। तो आप पहले दिन वो ख्वाब क्यों दिखाते हैं कि आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, हम चांद कदमों में ला के रख देंगे। भाई अपने जज्बात को काबू में रखें ना। एक औरत की आपसे शादी हो गई, वो आपके पास आ गई, अब वो तमाम ज़िंदगी आपका साथी है, उसने आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आगे चले ना, कुछ अरसा आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत बढ़ता जाता है। आप जब उसके खुद एक्ट करते हैं, कुछ आपके अमल ऐसे होते हैं कि वो खुद औरत को नज़र आ जाता है कि ये मेरी बड़ी केयर करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये जो शुरू में वो इसको कह सकते हैं आपके ओछे ख्वाब जब दिखा लेते हैं ना हम, तो इसका हमारी ज़िंदगी पे कुछ अच्छा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कुछ फिल्मी लाइफ में हो सकता है, ख्वाबों में हो सकता है, हकीकी ज़िंदगी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब फिर औरत आपसे वैसी डिमांड करती है जैसे आपने उसको ख्वाब दिखाए होते हैं, तो फिर आप पूरे नहीं कर सकते ही नहीं भाई, उसका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर रिश्ते तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात पे गौर करें कि अपने जज्बात को आपने काबू में रखना है, ठीक है, और ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात से मेरे ज़हन में एक ना वाक़या आ रहा है, इधर आपसे शेयर करती हूँ कि हमारी पर्शियन की बुक में ये कहानी थी। 2 दोस्त थे। उसने देखा, एक आदमी ने ना अपने दोस्त को देखा कि उसकी बीवी उससे बड़ा डरती है, उसका घर में बड़ा रौब है। वो अपने दोस्त से पूछता है, यार तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे से बड़ा डरती है, मेरी बीवी मुझसे डरती नहीं है। उसने उससे कहा कि यार पता है क्या, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैंने एक बिल्ली कमरे में भेजी। बिल्ली जाके कमरे में बेड से पेटी से सोफे पे छलांगे लगाना शुरू हो गई। मैंने एक तलवार ली, उसका सर कलम कर दिया। मेरी बीवी पे ना बड़ा रौब बैठ गया। उसने कहा ये तो बड़े गुस्से वाले हैं, ये तो गुस्से में देखते ही नहीं, कुछ भी कर देते हैं। तो वो सहम गई और पहले दिन से ना उस पे मेरा रौब पड़ा हुआ है। वो थोड़ा मेरा बड़ा लिहाज करती है। अब आप ये ना कहना शुरू हो जाइएगा कि उसने बहुत जुल्म किया है। कहानी को उसका जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझे, ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, उसने ना दोस्त ने सोचा कि मैं भी जाके आज ऐसे ही करूँगा। उसकी शादी को कुछ अरसा हो गया हुआ था
उसने ना जाके एक बिल्ली कमरे में भेज दी। बिल्ली ने इधर से उधर छलांगे लगाना शुरू कर दी। बीवी ने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि इधर आए, ये देखें यहाँ क्या हो गया है, ऐसे हो गया है, वो हो गया है। तो वो तलवार लेके आया, उसने बिल्ली का सर कलम कर दिया। बेगम साहिबा शुरू हो गई। उसने कहा कि आपको शर्म नहीं आई एक बेजुबान पे जुल्म करते हुए? आप इंसान हैं, आपको ज़रा खौफ नहीं आया? आपने तो उसको जान से मार दिया है, ये कैसे हो सकता है? मैं वो। उसको ना, वो खामोश नहीं हुई, वो डरी नहीं, वो सहमी नहीं, वो और जुबान चलाना शुरू हो गई। उसने तो उसे जाड़ अच्छी खासी पिला दी ना। वो अगले दिन जाके अपने दोस्त को कहता है, यार तुमने बिल्ली का कत्ल किया, तुम्हारी बीवी तो डर गई थी, मैंने कल बिल्ली का सर कलम कर दिया, मेरी बीवी ने आगे से मुझे वो सुनाई है। उसने कहा, यार गल है कि बिल्ली हो जड़ी पहली रात मरे। कहने का मकसद ये कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप शुरू दिन में कदमों में बैठ जाएंगे ना, तो आपको सारी ज़िंदगी जूते खाने ही पड़ेंगे। अपना एक लेवल रखें, अपना एक इमेज रखें, आपका रिश्ता भी देखिएगा अच्छा चलेगा, आप में रिस्पेक्ट भी रहेगी, लिहाज वो आपके रिश्तों का लिहाज करेंगी, आप उनके रिश्तों का लिहाज करेंगे। क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है, 4 दिन का साथ नहीं है। ज़िंदगी तो 4 दिन की है, साथ नहीं होता ये 3-4 दिन का। ये मुस्तकिल आपका अपने लिए एक ज़िंदगी का साथी चुन लेते हैं। इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करें कि अपने जज्बात को काबू में रखें, करें वो जिसका हकीकत से ताल्लुक़ है, बातें उतनी सुनाएं जो हकीकी हैं। ये ख्वाबों की दुनिया से निकल आए बाहर, और मेरा ख्याल है कि इससे हमारी ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी हो जाएगी और हमारे बोझ से गिराने, तबाही से भी बच जाएंगे। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।